ये तो थी वो प्रीटर्म डिलीवरीज जो कि खुद से हो रही थी। फिर एक प्रीटर्म डिलीवरी होती है जो कि डॉक्टर आपका एडवाइस करता है, यानी वक्त से पहले वो कहता है बेबी को डिलीवर करवा लेते हैं। उनमें 2 से 3 कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे प्री टर्म डिलीवरी के हवाले से, यानी वक्त से पहले डिलीवरी। अभी हमने पहले दो वीडियोस जो हमने बनाई हैं उसमें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की बात की। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये आ सकती है कि बेबी जो है वो वक्त से पहले आ जाए। यहाँ पे हम मिसकैरेज का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करते हैं चूँकि बच्चा जीने के काबिल हो चुका होता है, यानी वो अपनी लाइफ माँ से अलहदा भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी। यानी टाइम से पहले वो डिलीवर हो गया है लेकिन वो माँ से सेपरेट होकर भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए हम इसको मिसकैरेज नहीं कहते। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं, इस पर भी बात करेंगे, और अगर ऐसा हो गया है तो डिलीवरी किधर होनी चाहिए और वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जिसके ऊपर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। नंबर 1 वाली बात जो है वो ये है कि प्री टर्म डिलीवरी किन में ज़्यादा कॉमन होती है। प्री टर्म डिलीवरी हमारे उन पेशेंट्स में ज़्यादा हमने कॉमनली देखी है। अच्छा, 2 तरह की होती है ना, एक प्री टर्म डिलीवरी है जो खुद हो जाती है और एक प्री टर्म डिलीवरी है जो कि डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है, हम दोनों पे बात करेंगे। एक प्री टर्म डिलीवरी जो खुद से हो जाती है उसके साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये होता है कि पेशेंट को जैसे ही उसका 6-7 मंथ स्टार्ट होता है या उससे पहले भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग चल रही होती है, पेन की शिकायत रह रही होती है, प्रेशर्स की शिकायत रह रही होती है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है चूँकि ये नॉर्मल भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट्स जिनको प्रेशर्स की या पेन की शिकायत हो वो प्री टर्म डिलीवरी में एंड अप करें, लेकिन अगर एक रेगुलर पैटर्न पर ये चीज़ चल रही है और पेशेंट कंट्रैक्शंस फील होना शुरू हो गई हैं तो ये चांसेस हैं कि वो वक्त से पहले डिलीवरी की तरफ जा सकता है। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस और मेडिसिन्स देते हैं जिसके साथ वक्ती तौर पे इस डिलीवरी को रोका जा सकता है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जो है अगर रिपीटेड जो है इन्फेक्शंस रहती हैं वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं वो भी हो सकता है। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है प्री टर्म डिलीवरी के लिए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपके बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी बच्चा कह लें कि आपका जो पेट का बल्ज है वो बहुत बड़ा है और अगर आप डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बड़ा है उसके अंदर पानी ज़्यादा है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी का। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। तो आप अपने एनीमिया को अगर करेक्ट रखते हैं, इन्फेक्शंस को ठीक कर लेते हैं, आपके रिपीटेड वजाइनल डिस्चार्जेस हैं जो कि अगेन इन्फेक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, उसका भी प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो प्री टर्म डिलीवरी वगैरह से भी बचत की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों जिनका यूट्रस वीक होता है और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं, समटाइम्स सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की बजाय ये लोग अर्ली लेबर में भी चले जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी में भी चले जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। वाटर बैग अगर लीक कर जाए अगेन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस तो भी एक प्री टर्म डिलीवरी की तरफ आप चले जाते हैं। ये तो थी वो प्री टर्म डिलीवरीज जो कि खुद से हो रही थी। फिर एक प्री टर्म डिलीवरी होती है जो कि डॉक्टर आपका एडवाइस करता है, यानी वक्त से पहले वो कहता है बेबी को डिलीवर करवा लेते हैं। उनमें 2 से 3 कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई अनकंट्रोल्ड हो गया है, जो किसी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या झटके लगना शुरू हो गए हैं, इक्लैम्शिया वगैरह, या आपके जो लैब टेस्ट हैं वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गए, उस सूरत हाल में, या आपका किसी भी बीमारी की वजह से बच्चे की ग्रोथ के बहुत सवेयर इशूज़ आ रहे हैं, उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसको बचाने का यही टाइम है, उस सूरत हाल में प्री टर्म डिलीवरी करवाई जाती है। या फिर आपके जैसे कि लिवर के टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, ऐसी सूरत हाल में, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, एब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और बच्चे माँ की जान को ख़तरा है या बच्चे की जान को ख़तरा है, उस सूरत हाल में भी प्री टर्म डिलीवरी कराई जा सकती है। तो ये मोटे मोटे रीज़न्स हैं जो कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है या करवाई जा सकती है। तो आपने इसके ऊपर जो है ऑब्वियसली हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही है जो कि की जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई रिस्क फैक्टर मौजूद होता है और सेकेंड प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रिकॉशंस ली जाती है डिपेंडिंग कि किस वजह से वो प्री टर्म डिलीवरी हुई है। प्रोजेस्ट्रॉन्स भी दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, स्टिच भी लगाया जाता है, ये सारी प्रिकॉशंस लेके आप चल रहे होते हैं। और अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो तो उसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यानी जो कॉम्प्लिकेशन पहले हुई थी कोशिश की जाती है कि उसको अवॉइड किया जाए। सेकेंडली जो आप अगर प्री टर्म डिलीवरी हो रही है या होने वाली है तो क्या करना चाहिए,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट में 2 बातें हैं। नंबर 1 इसके जो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस हैं वो मस्ट लगा लें। जिन लोगों की ऐसी हिस्ट्री होती है हम उनको लगवा देते हैं, या हमें लग रहा हो कि ये पेशेंट प्रीटर्म में जा सकता है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम या प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनको हम स्टीरॉयड के इंजेक्शन प्रेफरेबली 7th या 8th मंथ में लगवा देते हैं। 2 इंजेक्शन लगवाए जाते हैं 12 घंटे या 24 घंटे के वक्फे के साथ, तो ये लगवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डिलीवरी ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे नर्सरी की फैसिलिटीज़ अच्छी मौजूद हो। आपका रिससिटेशन के लिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर, वो मौजूद होता है, तो भी बच्चे के सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सो अगर आपको शक पड़ रहा है, अगर आपको पेन हो रही है और आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप अर्ली लेबर में जा रहे हो, या ये एक वैसे ही फॉल्स कंट्रैक्शंस हैं, या फिर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो प्रेशर होता है 7th या 8th मंथ में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल रिकमेंडेशन होती है कि सादा सा कोई पेन किलर आप ले लो, जैसे एंटीस्पाज़मोडिक ले सकते हो या पैनाडोल वगैरह आप ले लो। और अगर आपकी पेन सेटल हो जाती है या आपकी पेन रेस्ट करने से सेटल हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और ये सिंपल पेन किलर खाने से सेटल नहीं हो रही है, ऐसी सूरत हाल में आप इमरजेंसी में भी जा सकते हो और अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर राब्ता कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।